नमस्कार, स्वदेश खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। बाजार में आज मिला जुला कारोबार रहा। निफ्टी दिन भर दायरे में रहा और करीब 18 अंकों की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 36 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक में 144 अंकों का उछाल दिखा। निफ्टी मिड कैप में भी लगातार चौथे दिन और स्मॉल कैप में लगातार दूसरे दिन तेजी बरकरार रही। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर रह सकते हैं, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज बाजार में हमने देखा कि दिन भर दायरे में कारोबार हो रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और जो क्लोजिंग हुई वो हल्की गिरावट के साथ हुई, लेकिन 18,300 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी उसके उलट कारोबार कर रहा था, वहां पर हरे निशान में क्लोजिंग हुई, तेजी थी, लेकिन यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई उसके बाद हमने देखा कि 150 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और आज हमने देखा कि फार्मा और मेटल शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। और चढ़ने वाले शेयरों इंडेक्स की अगर बात करें तो आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक से सपोर्ट था, और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल्टी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। तो ये कुछ इंडेक्स थे जो कि यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे बाजार को। लेकिन आज ब्रॉडर इंडेक्स में हमने देखा कि काफ़ी कुछ एक्शन दिख रहा था। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइजेस, और अदानी ग्रुप की तमाम कंपनियां आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रही थी। 4% की तेजी अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली, और इसी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर वहां पर अदानी एंटरप्राइजेस था। 13 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा, और इसके चलते आज हम देख रहे थे कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी थी। अदानी पोर्ट भी 2.5% ऊपर, एशियन पेंट्स में भी अच्छी तेजी थी। आज यहां पर कंपनी के काफी बेहतरीन नतीजे आए, मार्जिन भी बढ़कर 21% हो चुका था, जिसके चलते शेयर में आज हमने अच्छी तेजी देखी। उसके अलावा एचयूएल भी करीब 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। अब आते हैं लूजर पर, जो कि बाजार पर आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे, और वो था डॉक्टर रेड्डीज। भारी गिरावट देखने को मिली, 7% की गिरावट हमने आज डॉक्टर रेड्डीज लैब में देखी। कमजोर नतीजे थे यहाँ पर। एलएनटी के भी अनुमान से कमजोर नतीजे आए, और उसके चलते शेयर में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट वहां पर दिखी। लेकिन मैनेजमेंट का कहना था कि अगले 2 तिमाही तक मार्जिन में नरमी के आसार बने रहेंगे। तीसरी तिमाही से मार्जिन में सुधार दिखना शुरू होगा। लेकिन एलएनटी में आज दिन भर दबाव के साथ काम किया। हिंडाल्को में भी यहाँ पर नोवेलिस के नतीजे आए, जो कि हिंडाल्को की 100% सब्सिडरी है। यहाँ पर भी जब नतीजे आए हमने देखा कि करीब 3.5% की गिरावट हिंडाल्को में भी देखी। नोवेलिस की बिक्री में भी 9% की गिरावट, और कामकाजी मुनाफा भी करीब 6% गिरा कंपनी का। और डिवीज लैब भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा था। तो फार्मा और मेटल शेयरों ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। अब आते हैं मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में। तो आज एबी कैपिटल, लॉरस लैब्स, आईजीएल और एल्केम लैब जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं तेजी वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज मिड कैप में काफी ज्यादा एक्शन था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और नतीजों के चलते भी एक्शन काफी अच्छा दिख रहा था। गुजरात गैस में अच्छी तेजी थी, जीएसपीएल में शानदार तेजी देखने को मिली। ट्रेंड और ईयू स्मॉल फाइनेंस भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। गुजरात गैस नतीजे अच्छे, 5% से ज्यादा की तेजी गुजरात गैस में आज देखने को मिली। इसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स थे जो कि आज खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन में थे। वोडा आइडिया में हमने देखा कि एचएनआई की खरीदारी हो रही है, और कुछ अगले महीने तक रिवाइवल प्लान भी लाने की योजना है। इस वजह से हम देख रहे थे कि वोडाफोन आइडिया आज चल रहा था। न्यूलैंड लैब में अच्छी तेजी देखने को मिली, यहाँ पर भी एचएनआई बाइंग है, और पिछले 29 सालों में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। और अगर फरवरी 2022 से कंपेयर करेंगे तो करीब 80% से ज्यादा की तेजी आज न्यूलैंड लैब में हमने देखी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज बस कर रहे थे। किर्लोस्कर लैब्स में भी अच्छी तेजी थी, आज नतीजा अच्छा है। उसके बाद करीब 20% की तेजी किर्लोस्कर लैबोरेटरीज में भी हमने देखी। तो आज न्यूज बेस्ड एक्शन, नतीजों के चलते आज एक्शन काफी ज्यादा था मिड कैप स्पेस में। कुछ बड़े हैवी वेट काउंटर ने यहाँ पर दबाव बनाने का काम किया, जिसकी वजह से निफ्टी में दबाव था। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो अच्छी मजबूती थी। तो आज जो एक्सपायरी हुई है वो 18,300 के लेवल पर वीकली एक्सपायरी देखने को मिली निफ्टी की। वहीं बैंक निफ्टी ने मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दी।